नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी। स्वागत करती हूं आपका हमारे चैनल पर। आज मैं बात करने वाली हूं एक ऐसे मुद्दे के बारे में जिसको लेकर इस वक्त दिल्ली में हर कोई, और सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि देश में हर कोई इस पर विवाद खड़ा कर रहा है, इस पर सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर कोर्ट इस तरह के बयान कैसे दे सकता है, इस तरह का ऑर्डर कैसे दे सकता है। चलिए आपको पूरी रिपोर्ट में बताते हैं आखिर बात क्या है। आज हम बात कर रहे हैं उस फैसले की जिसने दिल्ली एनसीआर से सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक बहस छेड़ दी है। जी हाँ, बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की जिसमें कहा गया है कि अगले 8 हफ्तों में दिल्ली एनसीआर की सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाकर शेल्टर होम भेजा जाए। कोर्ट का कहना है ये कदम बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए जरूरी है ताकि कुत्तों के काटने और रेबीज जैसे जानलेवा बीमारी को रोका जा सके। आदेश साफ है, अगर कोई भी व्यक्ति या संगठन इस प्रक्रिया में बाधा डालता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए दिल्ली सरकार, एमसीडी और एनडीएमसी को निर्देश दिए गए हैं कि 8 हफ्तों में 5000 कुत्तों के लिए शेल्टर होम बनाएं और इनकी देखभाल के लिए एक जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें। कोर्ट ने साफ कहा, इस मुद्दे में भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं है। आम नागरिकों की सुरक्षा सबसे पहले है। लेकिन यहीं से शुरू होता है विवाद। पशु प्रेमी और एनिमल वेलफेयर संगठन इस फैसले का जोरदार विरोध कर रहे हैं। पेट लवर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी अजय प्रताप सिंह कहते हैं, दिल्ली में गरीब और अनाथ बच्चों के लिए अच्छे शेल्टर नहीं है तो कुत्तों के लिए कैसे होंगे। किसी को ये भी नहीं पता कि सड़कों पर कितने कुत्ते हैं। अगर संख्या लाखों में हुई तो क्या इतने कुत्तों को पकड़ने, रखने और उनकी देखभाल करने के लिए कर्मचारी और संसाधन हमारे पास हैं। अजय प्रताप सिंह का तर्क है कि ये फैसला अव्यवहारिक है। कुछ देशों में लेकिन वैक्सीनेशन के चलते कुछ आवारा कुत्ते सड़कों पर नहीं दिखते, लेकिन दिल्ली में सिर्फ 47% कुत्तों की ही नस्बंदी हुई है। अगर इतने बड़े स्तर पर कुत्तों को शेल्टर में डाल दिया गया तो खाने और देखभाल की भारी कमी हो सकती है। उनका कहना है शुरू के 10 दिन तो ठीक रहेंगे, लेकिन फिर कुत्तों की हालत दयनीय हो जाएगी। इसी तरह पीईटीए इंडिया की डायरेक्टर ऑफ एडवोकेसी प्रोजेक्ट्स खुशबू गुप्ता ने इस आदेश को अवैज्ञानिक और अमानवीय बताया। उनका कहना है कि दिल्ली में करीब 10 लाख सामुदायिक कुत्ते हैं और आधे से भी कम की नस्बंदी हुई है। ऐसे में इन्हें जबरन हटाने से शेल्टर में तनाव, भूख और लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे। और असलियत ये है, जो कुत्ते हटाए जाएंगे वो बाद में उसी इलाके में वापस आ जाएंगे, क्योंकि नस्बंदी नहीं होने से उनकी आबादी बढ़ती रहेगी। खुशबू गुप्ता ने याद दिलाया कि यह आदेश 2001 के एबीसी एनिमल बर्थ कंट्रोल नियमों के खिलाफ है, जो नस्बंदी और वैक्सीनेशन को ही समाधान मानते हैं। उनका सुझाव है कि दिल्ली सरकार को प्रभावी नस्बंदी और रेबीज वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाना चाहिए। अवैध पेट दुकानों और ब्रीडर्स को बंद किया जाए और लोगों को शेल्टर से कुत्ते गोद लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। अब सवाल यह है, क्या सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सड़क पर इंसानों की सुरक्षा के लिए एक साहसी कदम है या फिर पशु अधिकारों पर चोट करने वाला एक अव्यवहारिक आदेश। एक तरफ आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली एनसीआर में हर साल सैकड़ों लोग आवारा कुत्तों के हमलों और रेबीज के शिकार होते हैं। दूसरी तरफ पशु प्रेमियों का डर है कि ये कुत्ते शेल्टर में बदतर जिंदगी जीने को मजबूर होंगे। तो क्या समाधान है? शायद बीच का रास्ता। नसबंदी, वैक्सीनेशन और जिम्मेदार पालतू जानवर पालन के साथ साथ बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए ठोस उपाय। फिलहाल 8 हफ्ते की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और दिल्ली एनसीआर के आवारा कुत्तों का भविष्य अदालत के आदेश और प्रशासन की तैयारी पर टिका हुआ है। आपका क्या मानना है? क्या सड़कों से कुत्तों को हटाना सही कदम है या फिर इंसानियत का असली मतलब इन मासूमों को भी जीने का हक देना है? कमेंट में जरूर बताइएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।